तेरी गलियां से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल टीवी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। सीरियल ये तेरी गलियां में आप सब देख रहे हो कि कैसे जब पुचकी को होश आता है वो पूरी तरह से चौंक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी मांग में सिंदूर कैसे आ गया। वो शांतनु और रुद्रोय को अपने पास सोता देखकर यकीन नहीं कर पा रही है कि आखिर उसकी जिंदगी ऐसे कैसे पलट गई, और वो दोनों से पूछती है कि आखिर उसकी शादी कैसे हुई, और वो ये भी पूछती है शांतनु से कि आखिर उसकी शादी किससे हुई। तो वहीं शांतनु बताता है कि रुद्रोय से उसकी शादी हो गई है। रुद्रोय काफी खुश है क्योंकि उसे लगता है कि अब फाइनली अस्मिता उसकी हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर पुचकी को यकीन ही नहीं होता कि उसकी जिंदगी कैसे तबाह हो गई। तो वहीं दूसरी ओर अब ब्यूटी कहती है कि एक शादी तो हो गई है, लेकिन अब दूसरी शादी जल्द ही करनी होगी, यानी कि पारोमिता और शांतनु की शादी। जहां पे बुआ जी कहती है कि घर में अभी माहौल ठीक नहीं है, वो ये शादी नहीं कर सकते। लेकिन ब्यूटी तमाशा करने लगती है कि तभी वहां पे सर आते हैं। सर पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन ब्यूटी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसला लेती है। तो वहीं दूसरी ओर अब शांतनु अकेला रह जाता है क्योंकि रुद्रोय नीचे आ जाता है सबको ये बताने के लिए कि फाइनली अस्मिता को होश आ गया है। उसके बाद में पुचकी शांतनु पर बहुत सारे इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि शांतनु ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो ये भी कहती है कि आखिर उसने ये सब क्यों करा। अस्मिता पूरी तरह से टूट जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो अब करे भी तो करे क्या। तो वहीं दूसरी ओर बुआ जी फाइनली सबको ये बता देती है कि आखिर शांतनु दूसरी शादी कैसे कर सकता है जब उसकी एक शादी हो गई है। तो वहीं अब निवेदिता चौंक जाती है और वो पूछने लगती है कि आखिर उसकी बातों का क्या है मतलब। जहाँ पे फाइनली बुआ जी उसे ये बताते हुए नजर आती है कि अस्मिता और शांतनु की शादी हो गई है। तो वहीं पंडित जी भी पूरी बात क्लियर करते हैं और वो कहते हैं कि रुद्रोय का तो गठबंधन पहले ही टूट गया था और शांतनु और पुचकी के फेरे हुए हैं। और वो ये भी बताते हैं कि सिंदूर भी अब शांतनु के नाम का ही डला है पुचकी की मांग में। और ये देखकर निवेदिता पूरी तरह से भड़क जाती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शादी तो हो ही नहीं सकती। बुआ जी पर भी वो काफी चिल्लाती है, लेकिन बुआ जी कहती है कि अब तुम चाहे कितना भी चिल्लम चिल्ली कर लो। तो वहीं दूसरी ओर अब सब लोग नीचे आ जाते हैं जहाँ पे पुचकी और शांतनु को भी ये पता चलता है। शांतनु को पता चलता है कि उसकी शादी पुचकी से हो गई है। तो वहीं दूसरी और निवेदिता अपनी अगली चाल चलती है और वो कमरे में अकेले ले जाकर प्रॉमिस दिलाती है खुद से और अपने सर पर हाथ रखवा लेती है और शांतनु से कहती है कि उसे उसके प्यार का वास्ता उसे पारोमिता से आज ही शादी करनी होगी। शांतनु पूरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी माँ से कोई भी बात नहीं काटता, इसीलिए वो सर पे हाथ रख के कह देता है कि वो ये शादी करने के लिए तैयार है। अगले ही दिन अब पारोमिता आ जाती है डोली लेकर। अब देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आखिर ये शादी कैसे रुकेगी। क्या अब फाइनली पुचकी सबको बता देगी कि ये शादी हो चुकी है और अब वो शांतनु को किसी और का नहीं होने देगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज हमें कमेंट करिए और सीरियल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब